सब्सक्राइब कीजिए शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर आज हम एक नई शुरुआत, एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। ये प्रयास के लिए मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझे उत्साहित किया। जो मुझसे बड़े हैं, मेरे गुरुजन हैं, उन्होंने इसके लिए मेरा मार्गदर्शन किया। आज का ये जो एपिसोड है, जैसा कि आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे, रामायण। लेकिन मैंने इसको व्यक्त करने का, इसको आप तक पहुंचाने का एक नया तरीका ढूंढा है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया और मुझसे बहुत सारे लोगों ने, मेरे मित्रों ने बोला कि पूरी रामायण या राम कथा तो बहुत सारी अलग अलग चैनल्स पे, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से अवेलेबल है, मिल जाती है, लेकिन वो कई घंटों लंबी है और आज के समय में लोगों के पास समय की कमी है। तो मैं एक बड़ा ही तुच्छ सा ये प्रयास करने जा रहा हूं, जिसके मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। आपके समक्ष वाल्मीकि रामायण से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य अध्याय के अनुसार, सर्ग के अनुसार मैं लेके आने का प्रयास करूंगा कि आपको वाल्मीकि रामायण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। मैंने इस पर जो एक अपनी रिसर्च तैयार की है, उसके अनुसार मैं इसमें यहाँ पर आपको जो वाल्मीकि रामायण है उसमें इनके मुख्य मुख्य जो खंड है, मुख्य मुख्य जो चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जिनके बारे में अब तक आप अनभिज्ञ हैं, जिनके बारे में आपको नहीं मालूम है। या मैं उन महान संतों की कही हुई उन बातों को, रामायण और भगवान श्री राम से संबंधित बातों को लाने का प्रयास करूंगा, जिनको शायद आपने अब तक नहीं सुना। तो आइए भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं आज की ये रामायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गणपतये। सदैव हम अपने सभी कामों को भगवान श्री गणेश के नाम से प्रारंभ करते हैं, ताकि हमारे सभी कार्य, विघ्न किसी भी कार्य में हमारे ना आए। सीधी सिंपल सी ये बात है। तो रामायण के अंदर जो किरदार हैं, आज इस एपिसोड में हम उनके बारे में बात करेंगे, और अगले कुछ और वीडियोस में भी मैं आपको अलग अलग किरदारों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से भगवान या कौन से देव ने त्रेता में जन्म लिया। सबसे पहले हमारा ये जानना है कि भगवान राम ने जब जन्म लिया, जब ये रामायण संपूर्ण हुई, तो उस समय युग कौन सा चल रहा था? तो वो समय था त्रेता युग। उससे पहले सतयुग था, फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और कलयुग में हम सब अभी जी रहे हैं। भगवान कल्कि का जन्म इसमें बाद में होगा, इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब जन्म लिया, उस समय इस धरती पर असुरों का बहुत अत्याचार था। जिन लोगों को वेदों का ज्ञान था, जो हवन, यज्ञ, पूजन इत्यादि के माध्यम से भगवान का पूजन करते थे, ज्ञान विज्ञान अपने चरम पर था। जो ऋषि मुनि हमारे थे, एक्चुअली वो उस समय वैज्ञानिक थे, उस समय खोजें करते थे, नए नए प्रकार के अस्त्र खोजते थे, नए नए प्रकार की विद्याएं सीखते थे। और जो दैत्य होते थे, जो राक्षस होते थे, वो सदैव उनके उन कार्यों में विघ्न डालते थे, क्योंकि जो राक्षस थे, जो दैत्य थे, वो सर्वशक्तिमान बने रहना चाहते थे, और ऋषि मुनि महात्मा इत्यादि जो होते थे, वो इस प्रकार के विज्ञान से और नई खोजों से देवताओं को शक्तियां प्रदान करते थे, देवताओं को अस्त्र शस्त्र इत्यादि प्रदान करते थे। इस त्रेता युग में भगवान श्री राम के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रिय जो थे, वो थे हनुमान जी। आज
कि जो हमारे विषय है, आज का जो हमारी चर्चा है वो भगवान शिव पर है। हमने विघ्नहर्ता के नाम से इसको प्रारंभ किया, तो उनके पिता शिव के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बहुत सारे वृत्तांत भगवान शिव के इस पर मिलते हैं कि भगवान शिव ने ये क्यों निर्णय लिया कि वो 11वें रुद्र स्वरूप में उनके हनुमान जी के रूप में जन्म लेंगे। यहाँ पर भगवान शिव और मां पार्वती के बहुत अच्छे संवाद भी मिले मुझे। भगवान शिव ने बहुत सोचा, समझा, विचार किया और उसके बाद ये निर्णय लिया कि वो वानर रूप में, हनुमान के स्वरूप में, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम के सेवक के स्वरूप में जन्म लेंगे। हम भी जब कभी कोई कार्य अपने जीवन में करने जाते हैं तो बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं उसके बारे में और उसके बाद हम उसका निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव ने बहुत कुछ सोचा और जैसे हम बहुत कुछ सोचते हैं तो हमारे अगर विवाह हो गया तो हम पत्नी के साथ उस बात को शेयर करते हैं, या हम किसी और के साथ जिसे हम अपना साथी मानते हैं उसके साथ हम उस बातों को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव ने मां पार्वती से इस बात को रखा कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं भगवान श्री हरि के जो जन्म है श्री राम का, उसमें मैं हनुमान का जन्म लूंगा, मैं वानर के रूप में जन्म लूंगा। पार्वती जी ने बोला, अरे आप महादेव हैं, शिव हैं और एक वानर के स्वरूप में जन्म लेंगे। तो यहाँ पर व्याख्यान मिलता है कि भगवान शिव ने इसका व्याख्यान मां पार्वती को दिया। मां पार्वती से उन्होंने बोला कि मैं भगवान श्री हरि के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में एक सेवक, एक प्रेमी बन के जाना चाहता हूं, एक प्रेमी बन के नृत्य करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। जो मैं अपने शिव के स्वरूप में नहीं जो कर पाया वो सब कुछ मैं भगवान हनुमान के रूप में जब मैं जन्म लूंगा तो मैं उन सभी चीजों को मैं कर पाऊंगा और करूंगा। कहते शिव के स्वरूप में तो मुझे विष को धारण करना पड़ा, मुझे विष को पीना पड़ा, भगवान शिव को विष को धारण करना पड़ा। लेकिन जब मैं हनुमान के स्वरूप में जाऊंगा तो वहां मुझे माता का सुख प्राप्त होगा। माता सीता मुझे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने देंगे, बल्कि मुझे मीठे मीठे फल खिलाएंगी, मुझे अच्छा अच्छा भोग बना के, अच्छे अच्छे रसोई बनाकर खिलाएंगी। जो माता का सुख मुझे इस शिव के उसमें नहीं मिला, वो माता का सुख मैं हनुमान बन के लेना चाहता हूं। मैं शिव हूं, महादेव हूं, मैं भगवान का सेवक बन के जाना चाहता हूं। जब भगवान को कोई कष्ट आएगा, श्री राम को कोई कष्ट आएगा, तो उनके कष्टों का निवारण करने के लिए कौन होगा? तो उसके लिए मुझे वहां पर मौजूद होना पड़ेगा, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें भगवान शिव माता पार्वती को बोलते हैं और भगवान शिव हनुमान जी के स्वरूप में, एक वानर के स्वरूप में जन्म लेते हैं। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, शंकर सुवन केसरी नंदन। इस लाइन को मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं, यह लाइन थोड़ी सी गलत है। यहां पर लाइन होनी चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं यानी भगवान शिव स्वयं केसरी नंदन बन के आए। और भगवान ने रामायण के अंदर, जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने रामायण के अंदर बड़ा अच्छा इसको लिखा है। अगर आप चाहें तो इसे रामायण में पढ़ सकते हैं। 55वां सर्ग अगर आप देखें, उसमें 16वां श्लोक है, उसका 3रा चरण। वहां पर हनुमान जी बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर तो भगवान शिव ही हैं। आप देखिए, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, ईश्वर शब्द कहां पर लग रहा है? भगवान शिव पे लग रहा है। तो स्वयं ईश्वर कौन है? भगवान शिव है। तो भगवान शिव स्वयं श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री राम का पूजन करने के लिए, उनके चरणों के दास बनने के लिए जन्म लेते हैं। कितनी कितनी कमाल की लीला है।
कि इस सृष्टि को अपने त्रिशूल पे धारण करने वाले, विश्व को धारण करने वाले भगवान शिव, जो एक निराकार स्वरूप है, वो स्वयं मां का प्रेम पाने के लिए, श्री राम की सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि श्री राम इस धरती पर सबके इष्ट हैं। भगवान श्री राम सबके प्रिय हैं। सबका कष्ट हरने के लिए स्वयं मानव रूप में श्री हरि इस धरती पर जन्म लेते हैं, कष्टों को भोगते हैं। उनका साथ देने के लिए भगवान शिव स्वयं इस धरती पर जन्म लेते हैं हनुमान के स्वरूप में। यहां पर एक और में त्रुटि है जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ के निकला तो इंद्र ने अपने अस्त्र से प्रहार किया उनके ऊपर। कई टीकाओं में यह मिलता है कि उनकी ठुड्डी पर प्रहार किया जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई। नहीं, हनुमान, हनु का अर्थ है ये स्थान, ये जो स्थान है इसको वाल्मीकि रामायण में हनु का स्थान बोला गया है। यहां पर उन्होंने वार किया जिससे उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, कोई भी कष्ट नहीं हुआ, इसीलिए उनका नाम है हनुमान। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भगवान श्री गणेश जी का जब एक दांत टूट जाता है तो उनका नया नाम क्या होता है? एक दंताय, एक दांत वाले। जब कोई बुद्धिहीन व्यक्ति होता है तो आप उसे बुद्धिमान नहीं कहते, जमीन को आसमान नहीं कहते। उसी प्रकार यदि उनका हनु टूट जाता तो उनका नाम हनुमान क्यों होता? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इंद्र का अस्त्र जो था वो काम नहीं कर पाया, उनका नुकसान नहीं पहुंचा पाया, इसीलिए उनका नाम हुआ हनुमान, यानी हनु को जो तोड़ नहीं सका हनुमान। और उसके बाद उन्हें ब्रह्मा जी और समस्त देवी देवता आशीर्वाद देते हैं कि मेरे अस्त्र से तुम्हें कोई असर नहीं होगा, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो जो सूर्य को निगल सकता है, आप सोचिए, जो सूर्य को निगल सकता है क्या वो समुद्र को नहीं लांघ सकता? कहां सूर्य, कहां समुद्र? कितना अच्छा व्याख्यान मिलता है वाल्मीकि रामायण के अंदर। यहां पर हनुमान जी के किरदार में एक और अच्छी बात देखिए कि जब हनुमान जी को समुद्र लांघना था तो ऐसा नहीं है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दौड़ के आ गए और समुद्र को लांघ गए और सब चीज कर दी। जब उनको लोगों ने बोला कि आपके अंदर ये शक्ति है, आप इसे कीजिए, तब हनुमान जी समुद्र को लांघ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ही क्यों चुना? सीता जी को लेके आने, सीता जी के पास जाने के लिए। इसलिए बोला क्योंकि सिर्फ हनुमान ऐसे थे जिनके ऊपर किसी माया का असर नहीं था, बाल ब्रह्मचारी थे। माता सीता का जो तेज था, जो सौंदर्य था, उसको सिर्फ वही देख सकते थे। उनके अंदर एक पुत्र की भांति का दिल था, वो माता मानते थे, माता सीता को माता मानते थे। उनके अलावा किसी और के अंदर यह सामर्थ्य ही नहीं था कि वो सीता माता के बारे में पता लगा के आ सकता। सीता माता से उन्हें चूड़ामणि को लेकर आना था, क्योंकि उस चूड़ामणि में बहुत बड़ा राज था। क्योंकि उस चूड़ामणि जो थी वो जिस भी राज्य में होती उसके राजा को कभी कोई हरा नहीं सकता था। देखिए, रामायण के अंदर बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बड़े गूढ़ रहस्य उसके अंदर छुपे हुए हैं। भगवान श्री राम ने जो अंगूठी अपनी भेजी है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, उसके वृत्तांत को पढ़ेंगे, तो वह सीता जी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश से अग्नि गिरी।
और वो दौड़ पड़ती हैं उसकी ओर। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने एक प्रकार से अपनी शक्ति को लंका के अंदर प्रवेश करा दिया था। वो प्रवेश कर चुके थे उस अंगूठी के माध्यम से, प्रवेश कर चुके थे वो लंका के अंदर। उन्हें तो सिर्फ विजय प्राप्त करना मात्र रह गया था। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि ये तो सब हो चुका है, तुम्हें तो सिर्फ कर्म करना है, ऐसे ही भगवान श्री राम ने अंगूठी पहुंचा के तो वो विजयी हो ही चुके थे। भगवान श्री राम तो स्वयं पहुंच चुके थे श्रीलंका। लेकिन तो उस अंगूठी को ले जाने का सामर्थ्य अगर किसी के अंदर था तो साक्षात भगवान शिव के अंदर था, क्योंकि वो 11वां रुद्र अवतार नहीं थे। वो 11 रुद्र अवतारों को मिला करके भगवान शिव स्वयं इस धरती पर जन्म लिया था। वो 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति थे। तो ये भगवान श्री राम की उस अंगूठी को ले जाने का सामर्थ्य अगर किसी में था तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान में था। वरना अलग अलग दिशाओं में, बहुत सारी दिशाओं में बहुत सारे वानर गए थे, कितने कितने कोटि के सिद्ध वानर थे, बड़े बड़े राजा और योद्धा थे। लेकिन भगवान श्री राम ने चिन्ह के तौर पर अंगूठी सिर्फ श्री हनुमान जी को दी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर सीता का पता लगा के कोई आ सकता है तो वो हनुमान है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये साक्षात शिव हैं, यही हैं जो सीता का पता लगा करके वापस आ सकते हैं। तो ये जो रामायण है, इसके बारे में इसी प्रकार की कहानियां, इनके किरदारों के बारे में मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बोर ना होने दूं और पूरी रामायण के बारे में आपको इसी प्रकार की बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपके समक्ष रख सकूं। मैं आप सबसे और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो मुझे क्षमा करें। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।